माई मदर सेड, तो मेरी माँ ने कहा इन मार्कोनी स्ट्रीट, मतलब उन्होंने उसका प्लेस बता दिया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे ये रहती है, याद रखना। आई रिमेंबर इट, मैंने उसको याद कर लिया। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा वहाँ पे जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ, मैं वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ें स्टोर की गई थी। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट, और वास्तविक में मैं इस सब चीज़ों से डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, और इन सब चीज़ों से भी डरती थी दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, मतलब जिसका कोई कनेक्शन था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, और जबकि जो थी कोई भी चीज़ थी नहीं, फिर भी उनका उससे संबंध था, मतलब उसकी यादें वगैरह जुड़ी हुई थी, उनकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों से वो डरती थी। विच वर हिडन अवे इन द कवर्ड, और जो चीज़ें थीं वो किस में थी, कवर्ड में या बॉक्सेज में रखी हुई थी, वेटिंग इन वैन, और वो सब चीज़ें फालतू में इंतज़ार कर रही थी, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेसेस अगेन, और शायद उस चीज़ वो ये सोच रही थी कि वो जितनी भी चीज़ें हैं उनको वापस उनके स्थान पर रख दिया जाएगा। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जो कि वो अभी भी थी बहुत सालों से, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो निर्जीव वस्तुएं थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड भी अपनी लाइटर कलर में आ गई। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीडन, और हमारे पास वो बिस्तर भी उपलब्ध हो गया जो कि जिस पर हम बिल्कुल सुकून शांति के साथ सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू आर यूज्ड टू ग्लांसिंग ईच डे, एक रूम भी तुम्हें मिल गया जो कि मतलब हम जिसको के बाहर हम हर दिन देख सकते थे। मतलब युद्ध लगभग ख़त्म हो गया था, युद्ध की बात की स्थिति बता रहा है ना, तो ऐसा कुछ होने लगा था। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, मुझे मतलब अब याद आने लगी थी उन सारी चीज़ों की, पोजेशंस जितनी भी थी, चीज़ें थी, वस्तु ऑब्जेक्ट्स थी, उन सब की याद आने लगी थी। दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, तो मैं ये सोचने लगी थी कि वो जो है आज भी उसी एड्रेस पर होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना चाहती थी। जो चीज़ें वो मिसेस डॉलिंग उसकी माँ के घर से ले गई थी ना, ये बात उन चीज़ों के बारे में हो रही। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, जब मेरी पहली विजिट हुई, हमने देखा ना वो पहली विजिट कैसी हुई थी कि मिसेस डॉलिंग ने वो गेट बंद कर लिया था, उनको घर के अंदर नहीं आने दिया था, बात नहीं करने की थी, तो वो वापस आ गई थी। वो पहली विजिट कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, मेरी पहली विजिट वेस्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, टू मिसेस डॉलिंग हाउस। आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकंड टाइम, मैंने सोचा कि भाई चलो एक बार और चलते हैं। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब एक जैसे ही मैं पहुंचती हूँ तो वहाँ 15 ईयर की गर्ल ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलती है। आई आस्कर, मैं उससे पूछती हूँ कि इफ़ हर मदर वॉज एट होम, क्या मोम उसके घर पर है, तो वो कहती है नहीं है। माई मदर डूइंग एन एरंड, मेरी माँ काम पर गई, एरंड मतलब वर्क। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। तो आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैंने उस लड़की को पूरी गलियारी में मतलब फॉलो किया। एन ओल्ड फैशन आयरन हुक्का था वहाँ पर, कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, मिरर के पास पर कैंडल होल्डर लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने इसको कभी यूज़ नहीं किया, बिकॉज इट वॉज मोर कम्बरसम, ये बहुत भारी भरकम होता है। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक अकेले लगा तो कैंडल होल्डर भारी रहता है, कैंडल स्टिक हल्की रहती है, तो वहाँ पर वो कैंडल स्टिक का यूज़ करते थे। कम्बरसम मतलब होता है भारी भरकम। वॉन्ट यू सिट डाउन, तो लड़की मुझसे पूछती है क्या आप बैठेंगी, नहीं, तो सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाजा ओपन रखा लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्टर, और मैं जो है ना उसके पीछे पीछे अंदर तक चली गई। आई स्टॉड, मैं रुकी, हॉरिफाइड, और बिल्कुल डर गई, आश्चर्यचकित हो गई देखकर। आई वॉज इन रूम आई न्यू, मैं एक जिस कमरे में थी मैं उसको जानती थी बट डिड नॉट नो, मतलब उस रूम को पहचानती थी, वो सारी चीज़ों को पहचानती थी, बट डिड नॉट नो, पर जानती नहीं थी, है ना। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग इट आई डिड वॉन्ट टू सी अगैन, मैं उन सभी चीज़ों के बीच में थी जिसको मैं वापस देखना चाहती थी। बट विच ऑपरेस मी ना स्ट्रेंज एटमोसफेयर, परंतु वो सब चीज़ें ऐसी रखी हुई थी बेतरतीब टाइप की, एक अजीब से एटमोसफेयर में रखी हुई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और सभी कुछ जो था ना जो अरेंज किया गया था वो सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब सभी ने, इससे मुझे बहुत दुख भी हुआ ये सब। विच ऑपरेशन में मुझे दुखी किया इस टाइप के जो एटमॉस्फेयर है उससे मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर जो था वो बहुत गंदा हो गया था। मगी स्मेल दैट हंग देयर, बदबू आ रही थी इधर उधर से
कौन सी बदबू, मगी स्मेल थी, मतलब सीलन टाइप की बदबू थी। बिकॉज और क्या है यहाँ पे, देयर आई डोंट नो बट आई स्केयरली डेयर टू लुक अराउंड। मैं नहीं जानती बट मुझे मतलब डर के कारण ही वही हिम्मत लग रही चारों तरफ देखने में। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की एक चेयर ले आई। आई सेट डाउन, में बैठ गई। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, उस टेबल क्लॉथ को मैंने देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसको रबड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी जो उंगलियां हैं उसको रबड़ के गर्म होती चली गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसकी पैटर्न की लाइन को फॉलो किया। समवेयर ऑन द एजेस, एक किनारे पर कहीं पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, यहाँ पर एक बर्न मार्क होना चाहिए जिसको रिपेयर नहीं किया गया कभी। माई मदर विल बी बैक सून, लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने आपके लिए जो है उनके लिए भी चाय बनाई है, तो क्या आप चाय पियेंगी? तो मैंने उससे बोल दिया नहीं थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर भी देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने जो है ना टी टेबल पर कप वगैरह रख दिए थे। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसका भी जो कमर थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उनकी माँ की थी। शी पोर्ट टी, उसने चाय थी फ्रॉम अ वाइट टॉप पॉट, एक सफ़ेद कलर के पॉट से। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उसका जो ढक्कन था ना उस पर एक गोल्ड कलर की बॉर्डर थी। आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया। सी ओपन द बॉक्स, उसने बॉक्स को खोला। टुक सम स्पून्स आउट, और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाली। दैट्स नाइस बॉक्स, मैंने अपनी खुद की आवाज़ में मैंने अपनी आवाज़ सुनी, अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज बॉय, ये अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, और इस हर आवाज़ जो है ना इस रूम में थोड़ी डिफरेंस थी। ओह यू नो अबाउट दैम, ओह तुम इसके बारे में जानती हो। सी हैड टर्न राउंड, वो मुड़ी। एंड बॉट मी माई टी, मेरे लिए चाय ले आई थी वो। शी लाउड, हंसने लगी। माई मदर सेज इट इज़ अ एंटिक, मेरी माँ कहती है कि सब एंटिक पीस हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमें पास बहुत सारे हैं। सी माउंटेड राउंड द रूम, उसने चारों तरफ रूम में बताया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद देख लो आप। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, अब मुझे उसका हैंड को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन, मुझे मालूम था कि वो कौन सी चीज़ के बारे में बोल रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ कवर ऑफ स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर एक पिक्चर वगैरह भी टंगा हुआ देखा था। एज अ चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी ना, तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, वहाँ पर एक प्यूटर प्लेट मतलब कांसे की जो टेबल रखी हुई थी उस चित्र में, उस पर एक एप्पल रखा हुआ था। जब वो छोटी थी ना तो वो हमेशा उस एप्पल के लिए जिद करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने मुझसे कहा कि हम जो है सभी चीज़ों के लिए इसे यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और जब एक बार हमने जो है इस प्लेट्स को जो दीवार पर प्लेट्स टंगी हुई है उसको जब एक बार हमने खाया तो आई वॉन्ट टू सो मच, मैं उसको और खाना चाहती थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, बट वो ज़्यादा स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे टेबल क्लॉथ पर वो बर्न मार्क भी मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, लड़की जो है ना ऐसे देख रही थी जैसे वो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हों कि भाई क्या चुन रहे हैं हम लोग। यस आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि तुम यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि तुमने जो है इन चीज़ों को सभी चीज़ों को अपने घर में बिल्कुल तुम्हें टच करना है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, है ना। और हम लोग जो है ना हम बड़ी मुश्किल से ही किसी चीज़ को देखते हैं। यू ओनली नोटिस, हम अब किसी भी चीज़ को नोटिस कब करते हैं, व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब कोई चीज़ मिस हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि उसको रिपेयर करना है या फिर हमें उसे किसी को देना है एग्जाम्पल के लिए। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, और फिर से मैंने जो है एक अननेचुरल साउंड सुना मेरे खुद का। आई वेंट ऑन, और मैं कहती रही। आई रिमेंबर, मुझे याद था कि माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बार मेरी माँ ने पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या मैं इस सिल्वर पर पॉलिश कर दूँ। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे को बहुत साल पहले की बात थी। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, उस समय मैं बोर हो रही थी उस दिन में, शायद। आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद उस समय मैं घर पर ही थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी, क्योंकि वो मैंने कभी ऐसा उससे पहले पूछा नहीं था। तो आई आस्कर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर, कौन सा सिल्वर। शी मीन, उसका मतलब था, उसने रिप्लाई दिया, बहुत सरप्राइज भी हुई, दैट इट वॉज द स्पून, कि वो जो चम्मच थी ना,
फॉक्स, नाइफ, जो भी थे सब चीज़ें, दैट वाज, वो सब अजीब सी चीज़ें थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी, और मैं उन कटलरी के बारे में नहीं जानती थी। वी एट ऑफ एवरी डे, और जिनसे हम हर दिन खाते थे वो सिल्वर की थी। मतलब वो ये नहीं जानती थी कौन, जो ऑथर। द गर्ल ऑफ, फिर से लड़की हंसने लगी। आई बेट, मैं तुमसे बिल्कुल शर्त लगाती हूँ कि तुमको भी नहीं मालूम था कि ये हो सकती हैं ये। आई लुक्ड इंटेंटली एट, मैंने उसकी तरफ देखा। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, उसने कहा कि भाई वॉट वी ईट विथ, हम किससे खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आपको मालूम है। सी हेजिटेटेड, वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। हो सकता है पोइट यहाँ पे, ये ऑथर यहाँ पे ये सोच रही होगी कि जो लड़की थी उसको नहीं मालूम होगा कि वो जो चम्मच वगैरह जो भी हैं वो सब सिल्वर की थी, तो इस टाइप से, इसलिए पोइट से ऑथर इस टाइप से बात कर रही थी। वह हेसिटेट हुई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड की तरफ गई। वांटेड टू ओपन अ ड्रॉ, उसने एक ड्रॉ को ओपन करना चाहा। वो कहती चलो मैं देखती हूँ इसमें, है ना। तो आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगॉटन द टाइम, मतलब मुझे आश्चर्य होने लगा एकदम कि मैं समय का तो भूल ही गई हूँ। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन भी पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉ, उसका जो हाथ था वो उसके ड्रॉवर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो उसने पूछा कि आप मेरी माँ का वेट नहीं करेंगे। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर अप, और गर्ल ने वो ड्रॉवर खोल भी लिया था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता देख लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं उस पैसेज में से गई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक, तो उस समय मैंने जो है चम्मच के कांटे की आवाज़ भी, साउंड भी मैंने सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पर आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, मैंने वो नेम प्लेट देखी। मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था उस पर। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैंने 46 में होकर आई थी। एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, परंतु मैं उसको और याद नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर, मैं वापस भी नहीं चाहती थी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थे, वस्तुएं थी, वो आपकी मेमोरी से रिलेटेड थी, पुरानी बातों से रिलेटेड थी। विद द फैमिली लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम, पुराना जो समय था उसकी जो पुरानी ज़िंदगी थी उससे संबंधित थी। इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू, और उनकी जो वैल्यू है वो भी लगभग लॉस हो गई थी। सीवर्ड फ्रॉम दैम, यू सी दैम अगेन इन स्ट्रेंथ सराउंडिंग, और जब हमें बहुत दुख भी होता था जब हम उन सभी चीज़ों को ऐसे स्ट्रेंथ सराउंडिंग में देखते थे। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल, और मैं इन सब का क्या करूँगी उस छोटे से रेंटेड रूम में। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलंग द विंडो, जहाँ आज भी जो है ना वो ब्लैक आउट पेपर के श्रेड्स जो है विंडोज़ पर टंगे हुए हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर, और जो है ना एक जो जितने भी कटलरी है, ये सब जो चीज़ें हैं वो केवल एक मुट्ठी भरी चीज़ें हैं और उस छोटी सी टेबल ड्रॉवर में। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने निश्चय किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। एंड और ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, और इन सभी चीज़ों को मुझे भूलना चाहिए था। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही सबसे अच्छा होता, यही सबसे सरल।